लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर देश है अमेरिका। उसकी ताकत उसकी सेना और उसकी इकोनॉमी तो है ही, और इकोनॉमी से जुड़ी एक और चीज है जो अमेरिका के पास है, जो उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। यह चीज है उसकी करेंसी, यानी कि डॉलर। डॉलर वो करेंसी है जिसे लेकर आप दुनिया में कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हैं। वर्ल्ड का 90% ट्रेड डॉलर से होता है। आज की तारीख में हर दिन 6.6 ट्रिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन डॉलर्स में किया जाता है। इसीलिए हर देश को डॉलर के रिजर्व रखने होते हैं। इसी डॉलर के सहारे अमेरिका पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। जैसा कि आपने पिछले कुछ दिनों में सुना होगा कि डॉलर के मुकाबले हमारे देश की करेंसी यानी रुपया 86 रुपए से भी ज्यादा हो गया है, यानी रुपया कमजोर हो रहा है। इसका मतलब यह है $1 को लेने के लिए आपको 86 रुपए खर्च करने होंगे। यह नंबर कभी 30 रुपए से भी कम हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग डरते हैं कि यह रेट कहीं $100 ना पहुंच जाए। तो दोस्तों, यह है डॉलर की ताकत। आज की डेट में अगर अमेरिका डॉलर में ट्रांजैक्शन बंद कर दे तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि हर देश वर्ल्ड ट्रेड के लिए अमेरिका पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन जो सिचुएशन आप आज देखते हैं, कभी ऐसी सिचुएशन नहीं थी। जी हां, आज जिस पोजीशन पर डॉलर पहुंचा है वहां पहुंचने में इसे 80 साल लगे, लेकिन ये बहुत कम वक्त है। सोचने वाली बात है कि अमेरिका ने ऐसा क्या किया कि डॉलर ने पूरी दुनिया की करेंसी होने का खिताब पा लिया। कैसे डॉलर एक ऐसी करेंसी बन गई कि आज के वक्त में इसके बिना कोई भी देश सरवाइव नहीं कर सकता। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पिछले 100 सालों के अंदर अमेरिकी डॉलर ने पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया, और क्या कभी डॉलर का यह असर खत्म हो पाएगा या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपनी फिटनेस को इंश्योर करने के लिए और स्टाइलिश लगने के लिए आप ये वॉच ट्राई कर सकते हो। शॉप नाउ पर लिंक है, क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। किसी भी करेंसी की कीमत इस बात से तय होती है कि मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है और उस हिसाब से उसकी सप्लाई कितनी हो रही है। जिस देश की करेंसी की डिमांड कम होगी उसकी कीमत भी कम हो जाती है, और जिसकी डिमांड होती है ज्यादा उसकी कीमत ज्यादा होती चली जाती है। और डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसीलिए आज के टाइम पर असली खजाना डॉलर है। जिस देश के पास जितने ज्यादा डॉलर्स का रिजर्व होता है उस देश को ट्रेड करने में उतनी ही आसानी रहती है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब दुनिया में एक्सचेंज का यह काम सोने से होता था। पिछले कुछ सालों में ही यह सिचुएशन बदली है। आज भारत की करेंसी भले ही आपको अमेरिका के मुकाबले कमजोर दिखती हो, लेकिन पिछले 2000 सालों की आर्थिक और व्यापारिक इतिहास को अगर आप उठाएं तो पता चलेगा कि 19वीं सदी तक भारत और चीन ही दो देश थे जिनके इर्द गिर्द दुनिया की इकोनॉमी घूमती थी। 19वीं सदी की शुरुआत तक भारत का ग्लोबल जीडीपी में शेयर 23% था, और दुनिया के देश चाइना और भारत से इंपोर्ट करते थे। लेकिन 18वीं सदी के आखिर तक आते आते ब्रिटेन ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के कई देशों को अपना गुलाम बना लिया। जैसे जैसे ब्रिटेन की सत्ता आगे बढ़ी, इसकी करेंसी यानी पाउंड स्टर्लिंग की ताकत भी बढ़ती रही, और यह करेंसी ट्रेड और एक्सचेंज की करेंसी बन गई। जल्दी ही भारत और चीन की तरह इन देशों को गुलाम बनाने वाले ब्रिटेन के इर्द गिर्द दुनिया की इकोनॉमी घूमने लगी। ब्रिटिश एम्पायर के पीक टाइम पर ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग से दुनिया का 60% ट्रेड होता था। ब्रिटेन ये सब हासिल कर रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए। जब तरह तरह की इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में स्टैब्लिश हुई और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स को ब्रिटेन ने अपने गुलाम देशों में बेचना शुरू किया, तो उसकी इकोनॉमी बढ़ती चली गई। इस तरह से ब्रिटेन ने आधी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया। करीब 100 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर एक झटके में ये पूरी अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। वजह थी पहला विश्व युद्ध। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तब ब्रिटेन के ऊपर सिर्फ 0.5 बिलियन पाउंड का कर्ज था। लेकिन 1920 आते आते ब्रिटेन के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि यह कर्ज 14 गुना बढ़कर 7.8 बिलियन पाउंड पहुंच गया। ब्रिटेन की पूरी जीडीपी का यह 25% बैठता था। यह सिचुएशन सिर्फ ब्रिटेन के साथ नहीं थी, बल्कि दुनिया के बाकी देशों के साथ भी थी जो कि वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले रहे थे। पहले वर्ल्ड वॉर में जमकर हथियार बनाए गए, बहुत बड़ी मात्रा में देशों ने इंपोर्ट किया और पानी की तरह पैसा बहाया, जिससे उनकी इकोनॉमी तबाही के मुकाम पर पहुंच गई। इस तरह से इन देशों की इकोनॉमी तबाही के मुहाने पर खड़ी हो गई।
ब्रिटेन के गोल्ड रिजर्व खत्म होने की कगार पर थे, यानी कि उसकी ग्लोबल करेंसी की वैल्यू खत्म हो चुकी थी। लेकिन इस जंग में एक देश था जो समझदार निकला। यह देश था अमेरिका। अमेरिका ने पहले वर्ल्ड वॉर में काफी टाइम तक हिस्सा ही नहीं लिया था। वो युद्ध में बहुत देर से शामिल हुआ, लेकिन इस जंग से वो काफी पहले से जुड़ा हुआ था। वो उन देशों को हथियार और रसद जैसी जरूरी चीजें बेच रहा था जो कि युद्ध लड़ रहे थे। अब जाहिर है कि अमेरिका का ट्रेड बढ़ रहा था और ट्रेड के साथ साथ बढ़ रही थी अमेरिका की डॉलर करेंसी, जो दुनिया के देशों में घूमने लगी थी। धीरे धीरे अमेरिका के डॉलर ने वर्ल्ड ट्रेड में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। ब्रिटेन भले ही पहला विश्व युद्ध जीत गया था, लेकिन दुनिया पर उसकी पकड़ खत्म हो गई थी। अमेरिका को पहला वर्ल्ड वॉर शुरू होते होते ये बात भी समझ में आ गई थी कि उसके पास पूरा मौका है दुनिया की इकोनॉमी पर अपना कंट्रोल बनाने का। लेकिन इस काम के लिए भी अमेरिका में सुधार करने जरूरी थे, क्योंकि अमेरिका में अभी तक कोई सेंट्रल बैंक नहीं था। ट्रेड को लेकर कई सारे बैन्स थे या सैंक्शंस थे। इस वजह से अमेरिका दुनिया से कटा कटा रहता था। लेकिन पहले वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने ऐसे अपनी इमेज बदली कि सब देखते रह गए। अमेरिका ने अपने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को कम किया, सेंट्रल बैंक बनवाए, ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए गोल्ड रिजर्व्स को तैयार किया और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को और अच्छा कर लिया। इस तरह अमेरिका, जिसे यूरोप के देशों ने कभी अपना गुलाम बनाया था, वही अमेरिका यूरोप के देशों के लिए मसीहा बनकर आगे आया। फिर जब दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो अमेरिका ने फिर से वही तरीका अपनाया। पूरी दुनिया को अपने यहाँ के हथियार बेचो और दूसरे देशों के झगड़े का फायदा उठाते रहो। अमेरिका ने इस दौरान लोन और एक्सपोर्ट की बदौलत 22,000 टन सोना इकट्ठा कर लिया। ये पूरी दुनिया के गोल्ड रिजर्व का 70% था। दूसरे वर्ल्ड वॉर ने पूरी दुनिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बिगाड़ कर रख दिया था। धुरी शक्तियां जैसे कि जर्मनी और इटली जैसे देश तो बर्बाद हुए ही, साथ ही साथ इसमें फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देश भी खुद को तबाही से नहीं रोक पाए। अब इंग्लैंड अपने लोगों को संभालने की हालत में नहीं था और यही वजह है कि इंग्लैंड ने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को ही खत्म कर दिया। भारत और चीन जैसी कॉलोनीज को आज़ाद कर दिया गया और ब्रिटेन मदद के लिए अमेरिका के सहारे हो गया। अमेरिकन डॉलर इस दौरान दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बन गया था। एक तरह से शतरंज की सारी मोहरें अमेरिका के पास थी। ज़रूरत थी गेम को जीतने की। फिर अमेरिका को लेकर इसे एक मौका भी मिला। ये मौका आया साल 1944 में। जब दूसरा वर्ल्ड वॉर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, तब 44 देशों ने अमेरिका के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में तय हुआ कि अब से ये सारे देश अमेरिका के डॉलर्स में ही ट्रेड करेंगे। अमेरिका ने इन देशों से कहा कि आपके गोल्ड रिजर्व खत्म हो गए हैं, हमारे पास अच्छा खासा गोल्ड रिजर्व है। आपको जब भी करेंसी के बदले सोना चाहिए हो तो अमेरिका उसे $35 के बदले में 1 आउंस गोल्ड दे देगा। बदले में आपको ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स में करनी होगी। अब 1 मिनट के लिए कहानी को रोकते हैं, क्योंकि आपने कई बार इस कहानी में गोल्ड गोल्ड सुन लिया है। आखिर गोल्ड का काम क्या था? सब देश गोल्ड के पीछे क्यों पड़े हुए थे? दरअसल उस दौर में गोल्ड से ही करेंसी की वैल्यू तय होती थी। जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना होता था वो उतनी ही मजबूत करेंसी मानी जाती थी। अब अमेरिका इस टाइम पर दुनिया के 70% गोल्ड रिजर्व के ऊपर बैठा हुआ था। इसीलिए ये सारे देश अमेरिका के इस प्रपोजल को मान गए। इसी मीटिंग में फिर IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक भी बनाए गए। कहने को तो ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन थे, लेकिन अमेरिका का यहाँ पर डंका बजता था। अमेरिका ने इसी मीटिंग में शर्त भी रखी कि सभी देशों को डॉलर में ही लोन दिया जाएगा और इन लोन को चुकाना भी डॉलर में ही होगा। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने यूरोप के देशों को करीब $13.3 बिलियन का लोन दिया था। इस लोन को लेकर भी शर्त यही थी कि ये देश अमेरिका से ही अपनी ज़रूरत वाली चीज़ें खरीदेंगे। इस तरह से अमेरिका का डॉलर अब दुनिया के हर देश में पहुंच चुका था। कोई भी देश इसकी हेजेमनी को चैलेंज नहीं कर सकता था। जल्दी ही हालत ये हो गई कि किसी और देश के साथ आप ट्रेड ही नहीं कर सकते थे अगर आपके पास डॉलर नहीं है या डॉलर बहुत कम है। अमेरिका ने जितना मजबूत अपनी बैंकिंग को किया, उतना मजबूत बैंकिंग सिस्टम किसी और देश का था ही नहीं। अमेरिका ने हर वो तरीका ढूंढा जिससे कि उसके डॉलर को कोई चैलेंज ही ना कर सके। इसके लिए अमेरिका ने तेल को भी अपना हथियार बनाया। देखिए, अमेरिका और यूरोप के कुछ ही देश थे जिनके पास क्रूड ऑयल ढूंढने की टेक्नोलॉजी थी। फिर क्या था, अमेरिकी कंपनीज ने अरब देशों में जाकर तेल के कुएं ढूंढने शुरू किए। यह काम बहुत पहले से हो रहा था। 1938 में सऊदी अरब में तेल मिल चुका था, इसलिए वर्ल्ड वॉर के बाद अरब के देशों में तेल ढूंढने में और भी ज्यादा तेजी आई।
ये वो दौर था जब देश की तरक्की के लिए इंडस्ट्रीज चाहिए होती थी और इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए फ्यूल के तौर पर क्रूड ऑयल की जरूरत होती थी, यानी कच्चे तेल की जरूरत होती थी। सोचकर देखिए कि आज भी इंडिया 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो उस दौर में तेल की क्या वैल्यू होती रही होगी। खैर, अमेरिका ने तेल के लिए सऊदी को सपोर्ट किया। अमेरिका ने कहा कि हम आपको टेक्नोलॉजी भी देंगे और इसके लिए सिक्योरिटी भी देंगे, लेकिन बदले में एक ही शर्त है कि आप अगर किसी भी देश के साथ ऑयल का ट्रेड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में करेंगे। सऊदी उनकी इस शर्त को मान गया और अमेरिका की निकल पड़ी। अब बस अमेरिका को इस बात का ध्यान रखना था कि वर्ल्ड मार्केट में गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे ना हो। अमेरिका 1 आउंस के बदले में जो $35 दे रहा था उसमें कोई कमी ना आए, बस। इसके लिए अमेरिका ने 8 देशों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप की मदद से ये गोल्ड प्राइसेस को कंट्रोल करता था। एग्जाम्पल के लिए, अगर ज्यादा गोल्ड आ गया मार्केट में तो ये देश उस सोने को खरीद लेते थे और सोने की डिमांड अगर कम हो जाती थी तो सप्लाई को बढ़ा देते थे। इसके साथ ही अमेरिका ने अपने गोल्ड रिजर्व से ज्यादा करेंसी भी छापनी शुरू कर दी थी। अमेरिका को लगने लगा था कि एक साथ सारे देश उससे सोना मांगने आएंगे नहीं, इसलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर 1967 आते आते सिचुएशन टफ हो जाती है। जो देश सोने की कीमत को मैनेज कर रहे थे उन्हें इस काम से बहुत ज्यादा घाटा होने लगा था। इसीलिए 1967 आते आते कुछ देशों ने अमेरिका के इस काम से हाथ खींचने शुरू कर दिए। इसके चलते अमेरिका की हालत खराब होने लगी। सिचुएशन को संभालने के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन से मदद मांगी और लंदन के गोल्ड एक्सचेंज मार्केट को बंद कर दिया। इसका मतलब यह है कि डिमांड और सप्लाई पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला था। इसी के साथ साथ अमेरिका का गोल्ड रिजर्व भी कम होने लगा था। 1960 के आखिर तक अमेरिका का गोल्ड रिजर्व इतना कम हो गया था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने दूसरे देशों से यह कहना शुरू कर दिया था कि वो डॉलर को सोने में ना बदले। इधर लंदन का बाजार भी बंद हो गया था, तो कई देशों को खतरा महसूस होने लगा। इसीलिए जिन देशों के पास डॉलर थे उन्होंने डॉलर देकर सोना लेना शुरू कर दिया। इस तरह से अमेरिका भी डॉलर के सहारे सुपर पावर बनने के चक्कर में तबाही की कगार पर पहुंच गया। फिर आखिर में 15 अगस्त 1971 के दिन प्रेसिडेंट निक्सन ये ऐलान कर देते हैं कि अब के बाद कभी भी अमेरिकी डॉलर के बदले में गोल्ड नहीं दिया जाएगा। दुनिया भर में जिस भरोसे के दम पर पूरा का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर काम कर रहा था, अब वो भरोसा पूरी तरह से एकदम से एक झटके में खत्म हो गया था। ये निक्सन शॉक था जिसने अमेरिका को खूब फायदा भी पहुंचाया, क्योंकि अब पूरी दुनिया को डॉलर रखना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि उसके बिना तेल नहीं मिल सकता था। सऊदी तो क्रूड ऑयल डॉलर्स में ही बेच रहा था। अमेरिका ने इसी वजह से अरब के देशों में खूब मदद की। इस दौरान कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने अमेरिका का विरोध किया था, इसीलिए अमेरिका ने वहां पर कभी तख्तापलट करा दिया तो कभी सिविल वॉर तक उस देश को पहुंचा दिया। एक वानगी इसकी यह है कि जब सद्दाम हुसैन ने यूरो करेंसी में ऑयल ट्रेड करने को कहा तो उसको अमेरिका ने लोकतंत्र का विरोधी बोलकर सत्ता से हटवाया और फांसी दिला दी। ऐसा ही कुछ हाल गद्दाफी का भी हुआ। धीरे धीरे दुनिया को समझ में आ गया था कि अमेरिकी डॉलर को एक्सेप्ट नहीं करने का मतलब सीधे सीधे अमेरिका को चैलेंज करने जैसा है, और इस तरह से अमेरिका ने डॉलर को पूरी तरह से वर्ल्ड करेंसी बना दिया। आज की डेट में आप अमेरिका से पंगा लेकर सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका के पास सिर्फ IMF के अंदर अपनी पावर नहीं है या डोमिनेंस नहीं है, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में होने वाले ट्रांजैक्शन को जो सॉफ्टवेयर कंप्लीट करता है या जो नेटवर्क कंप्लीट करता है, स्विफ्ट नेटवर्क, उस पर भी इसका कंट्रोल है। अगर अमेरिका किसी देश को इस नेटवर्क से बाहर कर दे तो उसके लिए बाकी दुनिया से ट्रेड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। हालांकि आज के टाइम पर फिर भी इन सारी चीज़ों के बावजूद एक नया टर्म चला है जिसे डी-डॉलराइजेशन कहा गया है। इसमें कई देशों ने डॉलर की जगह अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करने की कोशिश शुरू की, जैसे कि भारत और रूस के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन इस तरह की कोशिश पहले भी कई बार हो चुकी है और हर बार घूम फिर कर डॉलर पर ही सबको वापस लौटना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि आज की तारीख में डॉलर को चैलेंज करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये थी कहानी डॉलर के सुपर पावर करेंसी बनने की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।